और नीचे भी यही आएगा √5 प्लस √5 प्लस √2। यहाँ तक पहुंच जाने के बाद अब आप इसको हल करेंगे। हल करने यानी सिंपल जो सिंप्लीफिकेशन है, जैसे कि ये 2√5 साथ में आ जाएगा 3√5 और साथ में आएगा √2 अपॉन, ये सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे 2√5 और आखिर में √2 आ जाएगा। इसी तरह इसको भी ऐड करें, ये आएगा 3 और 2 5 √5, देन उसके बाद √2 और नीचे आ जाएगा 2√5 प्लस √2, ये आपका x आ गया। सेम एज इट इज इसी तरह y आता है सेम। इसी तरह y का फार्मूला है, क्या है आइए डिस्कस करते हैं। सेम इसका y फार्मूला भी यही होता है। y फार्मूला क्या होता है, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन abc। उम्मीद करता हूं बच्चों के आपको समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि सेंट्रॉइड और इंसेंटर में क्या फर्क है। और वो फर्क ये है बच्चों, सेंट्रॉइड निकालते हुए साइड्स की लेंथ नहीं लेते, जबकि इन सेंटर निकालते हुए साइड्स की लेंथ लेते हैं। तो ये बात हमने डिस्कस की है थ्योरी 2 में। थ्योरी नंबर 2 में हम लोगों ने बाइसेक्टर ऑफ एंगल और इन सेंटर के बारे में डिस्कस किया है। अब हम आते हैं इसके डिवीजन मेथड में। डिवीजन मेथड्स क्या होते हैं, अब हम इसको चेक करते हैं और साथ साथ इसको डिस्कस भी करते हैं। डिवीजन मेथड क्या है। डिवीजन मेथड की 3 किस्में हैं, देयर आर 3 टाइप्स। यहां हमने लिख दिया देयर आर 3 टाइप्स। 3 किस्में होती हैं। नंबर 1, एक होता है मिड पॉइंट, ठीक है बच्चों। दूसरा होता है इंटरनल डिवीजन और तीसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। मिड पॉइंट, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। डिविजन्स कहते हैं किसे हैं, किसी भी चीज को तोड़ना हो या ब्रेक करना हो उसे डिवीजन मेथड्स कहते हैं। बिलफर्ज हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन के 2 पॉइंट हैं और बीच में एक पॉइंट रखा गया सी। तो जो सी रखा है तो चेक करें, इससे आपके 2 टुकड़े बन गए, 2 मुख्तलिफ किस्म के क्या बन गए हमारे टुकड़े। ये जो बीच में पॉइंट रखने से 2 पीस अलग होते हैं, इन्हें बेसिकली डिविजन्स कहते हैं। ये रेशोज कहलाते हैं, टुकड़ों को रेशोज कहते हैं, लेकिन ये जो तोड़ने का अमल है इसे डिवीजन मेथड कहते हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिड पॉइंट के बारे में। मिड पॉइंट क्या कहता है, ये हमने एक लाइन बनाई, इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट दिए ए बी। हमें नहीं पता वो पॉइंट क्या है, हमने लेट कर लिया कि वो ए बी। ये करने के बाद अब बीच में एक पॉइंट लेते हैं जिसका नाम है सी और जिसे हम लिखते हैं मिड पॉइंट। अब इसकी नंबरिंग ऐसे होती है कि कॉर्नर पे x1 y1 और x2 y2 लेते हैं और बीच में लेते हैं xy। देखिए चैप्टर नंबर 2 में जितने भी फार्मूलाज हैं उनमें असल चीज है नंबरिंग को सेट करना। तो जिसको नंबरिंग सेट करना आ गई उसके लिए फार्मूला कुछ भी नहीं। अब हम लिखेंगे सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन
इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का फार्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है, यानी ये जो एक्स वाई आएगा ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपसे वो कहता है फाइंड मिड पॉइंट ऑफ 2, 3 एंड 7, 5। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, उस लाइन पर हमने 2 पॉइंट ले लिए 2, 3 और 7, 5, और इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, मिड पॉइंट। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी। अब लिखेंगे लेट, क्योंकि नाम हमने खुद लिए हैं तो हमें लेट करना पड़ेगा। अब लिखेंगे लेट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन कोऑर्डिनेट्स आर x का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का फार्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हम इसमें वैल्यू डालते हैं 2 प्लस 7 और ये आएगा 3 प्लस 5। ये हमने नंबरिंग कहाँ से ली है, ये हमने कॉर्नर से लिए x1 y1 x2 y2। यानी आपको जब भी मिड निकालना हो तो आपको कॉर्नर वो देगा, उन पे नंबरिंग करके अब आपने डिस्टेंस फार्मूले में नहीं डालना, अब इस फार्मूले में डालना है। जैसे ही हमने डाला इसको ऐड करेंगे 9 अपॉन 2 और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 अपॉन 2 यानी 4। अब यहां तक पहुंच जाने के बाद अब आखिर में लिखेंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन, the required point of division is, पहले x लिखते हैं उसी के आगे y लिखते हैं, ये आंसर आ गया। और जो बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 2.2 के सबसे पहले मीडियन और सेंट्रॉइड की थ्योरी पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंड इन सेंटर की थ्योरी पढ़ी और उसके अलावा हमने डिविजन्स मेथड पढ़ी। ये 3 चीजें मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा दी हैं। अब आगे की जो थ्योरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और शाह ग्रुप ऑफ एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने का मौका हासिल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सब मेपन के साथ कि हम लोग दोबारा मिलेंगे और इंशाअल्लाह ताला नई नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।